मैं जी आप जब भी कह रहे थे जैसे बीच में गुलामी का एक कालखंड बीचा, आपने कहा बड़ा जोर रहा यहाँ विक्रांता आक्रांता जो आए, जो उन्होंने जैसे अंग्रेज गए उससे पहले पठान आए, मुगल आए, अंग्रेज कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अच्छा, यहाँ कोई इतिहास ऐसा यहाँ से मंदिर से यहाँ कोई आक्रमण किया, कोई कथा ऐसी याद आती हो, कोई कहानी ऐसी आपके पुरखों ने पूर्वजों ने आपको बताई हो कि यहाँ अटैक करने का प्रयत्न हुआ या फिर आक्रमण किया उन्होंने, या इस चीज़ को चेंज करने का प्रयत्न उन्होंने किया, प्रयास किया, हो नहीं पाया, कर नहीं पाया, या आप कोई निशान रह गया हो वाकई में अभी भी जो दिखता हो? नहीं देखो, मंगल जी मंदिर तो हमारा था, शिखर हटा दिया गया था इसका। जब मुगलों का वो हुआ तो उसके शिखर वगैरह को उसी समय हटा दिया था। शिखरों को देखकर पहुंचते थे, जहाँ जहाँ उनको शिखर दिखते थे, मीनार दिखती थी, तो मतलब ये मुगलों के कारण ये शिखर हटाया गया। मुगलों उन्हीं ने अत्याचार ज्यादा किए ना जी, और फिर लगाए झंडा दूर से देख लेते थे, उसी मंदिर को वह तोड़ते थे, मुगल आदि, बाबर आदि। और ये जंगल में था जी, तो यहाँ ज्यादा शहर से ज्यादा भीड़ एकदम नहीं आ पाती थी। उन्होंने ज्यादातर अत्याचार वहाँ करे। ये तो बिजलीगढ़ मस्जिद है आज जो बोली जाती है, यहाँ बताते हैं शिव मंदिर था, तो वहाँ पर शहर था, पूरे आसपास की सारी भीड़ जाती थी जी जी, उसको उन्होंने अपना हथियार बनाया। अच्छा, बाद वो मस्जिद बना दी। ताजमहल भी है। पहले ये ऐसे ही करते थे, भीड़ वाले हमारे जो ज्योतिर्लिंग या वैसी जगह होती थी तो वहाँ उन्होंने ज़्यादा करा। ये दिखता भी नहीं था, ज़्यादा भीड़ भाड़ का वो नहीं था। कुछ भक्त आते थे बाहर से भी, एकाध दुक्का आते थे, उस समय की बता रहा हूँ पुरानी बात में। और अकबर का टाइम था जब यहाँ राजा वो था अकबर, तो यहाँ जब आता था, नहर थी जो दिल्ली से सारा सामान नहर से आता था जी, तो अकबर भी वहाँ से देखता था कि अरे ये हनुमान मंदिर है, उसकी निगाह में था। निगाह में था। उन्हें अकबर नामा में ही लिखा है, लेकिन बाबा की कृपा से कभी उन्होंने सोचा ये क्या है, मंदिर है, कौन आता है। बाद में सुधार भी आया है तुलसीदास जी के माध्यम से उनमें। तुलसीदास जी ने चमत्कार दिखाया है, जब महाराणा प्रताप आदि की तलवारों का उसने स्वाद चखा तो है। कोई दोहा, कोई चौपाई आपको इस संबंध में याद हो भरत भैया, तो अगर गा देंगे तो उत्तम हो जाएगा, सब में आनंद आ जाएगा। इसी ये वो बाबा की कृपा पे हमें तो महाराणा प्रताप का आता है, तो वही बता दें। महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, इन्हीं के कारण जो है हम आज जो है खुली वातावरण में सांस ले पा रहे हैं जी। और संतों का बड़ा उपकार है। संतों ने अपने ग्रंथों में जो लिखा है उससे भक्ति का माहौल प्रकट हुआ है जी। और एक तरफ से हमारे सूरवीर राजा है वो तलवारों पे खींच रहे थे, संत जो है रामचरितमानस तुलसीदास जी को प्रकट करके भक्ति की अलग जगा रहे थे। और क्या पता था उस समय इतना मुगलिया चारों तरफ झंडा उनका लहरा रहा था, कुछ मालूम थी कि हम स्वतंत्र रह पाएंगे। फिर भी देखिए आज इनका नाम निशान नहीं है और स्वतंत्र है। हमारा सनातन जो है आज भी लहरा रहा है। सनातन और नहीं है, सनातन साक्षात आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो भोलेनाथ बैठे हैं, सनातन साक्षात भोलेनाथ ही तो है। सनातन साक्षात भगवान राम जी विष्णु है। नहीं, यही विचार जो आपने अभी कहा ना, यही विचार हम अपने श्रोताओं तक और उन श्रोताओं के माध्यम से अन्य लोगों तक जो हमारे सनातनी कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा से विमुख हो गए, उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप सनातन को समझने का चेष्टा ना करें। जैसा भैया ने हमारे कहा ना कि सनातन तो स्वयं ईश्वर में विद्यमान है, साक्षात सनातन है। सनातन मूल था, सनातन मूल है, सनातन मूल रहेगा। और ये हमारी नसें हैं जी, हमारी हड्डियां हैं, हमारे अंदर भीतर जो भी कुछ है वो सब सनातनी आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है तो आत्मा भी सनातन है। बहुत बढ़िया भैया, सनातनी है जी, बिल्कुल सनातन धर्मी ही है। बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि सब पंथ चल रहा है, सब नास्तिक धर्म को कहते हैं, धर्म नहीं, सब पंथ है, नास्तिक जी, बिल्कुल यही है ना कि हम चेष्टा कर रहे हैं कहीं और कहीं, लेकिन उससे भी हम लोग कहीं ना कहीं विमुख होते चले जा रहे हैं। तो संगत का ही सब असर पड़ता है। तो मतलब मुगलों के उस काल में ये बुर्जी यहाँ से हटा, अब दोबारा फिर कब लगाई गई? जैसे कि आप देखिए वृंदावन में कैसे कैसे प्राचीन मंदिर हुआ करते थे, उन महात्माओं ने, पुजारियों ने देखा कि यहाँ पर भी मुगलों का अतिक्रमण आक्रमण आदि होने वाला है, तो उन्होंने अपनी विग्रहों को किसी ने तालाब में सुरक्षित कर दिया, किसी ने जो है वृंदावन के जो मंदिर है आज जो राजस्थान में दिमाग में नहीं आ रहा, तो आज वो विग्रह वहाँ पर स्थित है। अच्छा। तो जब मुगलों का आक्रमण जब हमको दिखता था उस समय महात्मा लोगों को, संतों को, तो उसी अनुसार जो है अपनी व्यवस्थाओं को फिर करा करते थे जिससे आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ मिल जाए।
राम मंदिर के विग्रह के साथ भी सेम हुआ। हाँ, जब मीर बाकी ने हमला किया तो साधु संत सन्यासों ने उन्होंने सरयू में माँ को भगवान श्री राम की प्रतिमा को जो है कहीं ना कहीं वो कर दिया। देखिए समय आता है, भगवान किसी न किसी वक्त को सपने देते हैं कि भैया बिल्कुल ठीक पता बात। नहीं चले जा, और खोद ले, वहां मैं बैठा हुआ। मंजी आप अभी बता रहे थे जैसे बुर्जी नहीं थी, दोबारा लगाई गई, फिर कैसे क्या? ये अभी हमने 30-35 साल पहले जी इसको भी लगाया। दोबारा आपके अब परिवार सबने से? आकलन करा ये क्यों नहीं थी। पिताजी वगैरह और बहुत बुजुर्ग आते थे, सबने बताया कि भाई इसको ऐसे किया गया था, अब इसका निर्माण करिए, अब स्वतंत्र है जी। अब भारतवर्ष अपना स्वतंत्र है। अब कोई देखो सनातनी राजा भी है, राजा भी सनातनी बनाना चाहिए। अब अपने अपने मतलब की खातिर अब राजाओं को बना देती हैं, फिर देश में वो सनातन विरोधियों को घुसेड़ती हैं, उनसे अत्याचार करवाती हैं। तो जब भी तो अवतार देखिए भगवान लेती हैं, ठीक बात। सनातन में क्यों लेती हैं? ठीक बात, और जो धर्म बना लेती हैं, इनमें अवतार ले लेना। ठीक बात। कोई होगा तभी तो अवतार लेगा। देवता ईश्वर जो है राम वो है ही सनातन, इसलिए सनातन को मिटाने वाले मिट गए, मिट जाएंगे। आज के समय में आप सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं सनातन के लिए जो वर्तमान में है? क्या मतलब अशिक्षित, शिक्षा साक्षरता तो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, लेकिन क्या कोई और जैसे सनातन के प्रति जो भाव होना चाहिए वो कहीं जागृत नहीं है लोगों के बीच, कहीं ना कहीं पाश्चात्य की तरफ भाग रहे हैं? तो क्या आप मानते हैं आपके आज की तारीख में सबसे बड़े जो घर परिवार के लोग हैं सबसे बड़ी कमी उनकी है। वो कहते हैं बेटे पढ़, इंग्लिश मीडियम में पढ़, कैसे कमाएगा जी, कैसे गृहस्थी बसाएगा, ये सिखाती हैं। शुरू से उनको सनातन का भी समझाना चाहिए, बताना चाहिए। सनातन इसकी वो नहीं बताती हैं, ठीक बात। पेट भरे इसकी चीजों को बताते रहती हैं। हाँ चौपाई बताइए भैया। माता पिता बालक ने बुलावे ही, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो सब कलयुग की बिल्कुल लोग पहले 500 साल पहले लिख दिया। बिल्कुल चौपाई में बड़े सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि माता पिता बालक ने बुलावे ही, उधर भरे, उधर माने उधर भरे पेट, सो भेद सिखावे, बेटा जो है कुछ बन जाओ, आदि बन जाओ, जीवन का इस लोक का सीखा है। अन्य लोग से माता पिता को बताना है कि बेटा पुनर्जन्म भी होता है, कि हमारा कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, गति कैसे हो, ये कुछ नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी गुरुकुल परंपराओं को जो खत्म किया गया उसका भी एक कहीं ना कहीं योगदान मानते हैं। जैसे आज की तारीख में तो खाली हम शिक्षित होने की तरफ कहीं भाग रहे हैं। और गुरुकुल परंपरा में जब इन्वॉल्व होते थे तो जैसे भगवान राम हुए या कृष्ण हुए तो उन्हें गुरुकुल में आने के बाद सारी कलाओं को ज्ञात किया गया। तो क्या आप मानते हैं ऐसा गुरुकुल का जो शरण क्षय हो रहा है? गुरुकुल जो समापन हो रहा है, लेकिन आजकल के समय के हिसाब से उस पढ़ाई की भी आवश्यकता है। लेकिन जो गुरुकुल के जो संस्कार हैं ये घर पे माता पिता दे सकती हैं जी, या मंदिरों में जैसे जाती हैं हम लोग ये समझाते हैं, तो ऐसे वो लोग दे सकती हैं। संत से जोड़े अपनी संतान को, आचार्यों से जोड़े, कथाओं से जोड़े, कथाओं में जा रहे हैं तो रोक रहे हैं, चरित्र पढ़ें, विवेकानंद जी के चरित्र को पढ़ें, बड़े बड़े संतों की जो ग्रंथ है उनको, राम जी का उसको देखें ना। ये सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में लोगों ने पढ़ाना, पेरेंटिंग में कहीं फर्क है। यही है कि संगत जैसी होगी वैसा ही हमारा आगे का कार्य चलेगा। संगत जैसी संगत है वैसी ही रंगत है। संगत से ही हमारा मोक्ष होता है और संगत से ही हम नरक में जाते हैं। अब ये इंग्लिश पढ़ाइयाँ हैं कॉन्वेंट में आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मिशनरीज में पढ़ रहे हैं, सनातन का ज्ञान देंगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। आप आज की आधुनिक पढ़ाई को भी पढ़िए, पर अपनी पीछे की जो परंपरा, जो पद्धति, जो विचारधारा जो गांव से रिलेटिव है उसको आगे लेकर नहीं चलोगे तो हमारा सनातन धर्म सब में बड़े खतरे में तभी आता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप कितना भी आगे बढ़िए, आज की युग के अनुसार खूब बढ़िए, पर अपनी पद्धति पीछे को लेके चलिए। ठीक बात है, बिल्कुल पद्धति, अपनी मूलभूत सिद्धांतों को, अपनी मूलभूत विचारधारा को ये देखिए कि कौन की संगत में रह रहा है। यदि संगत गलत है तो उसके पास नहीं जाना है। इसमें मैं एक बड़ा सुंदर दोहा भी कहते जी बिल्कुल, संगत से ही गुण आते हैं, संगत से ही गुण जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात आपने कही। दादी जी कह रहे हैं बिनु सत्संग विवेक अलग होता है, देखिए बुद्धि अलग है। मन से बुद्धि से मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर विवेक, विवेक के ऊपर आत्मा और आत्मा के ऊपर परमात्मा। बहुत विवेक अलग होता है। विवेक कहती है कि क्या चीज ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, किस प्रकार करना है, ये विवेक बताता है। तुलसीदास जी कितना सुंदर कह रहे हैं, सत्संग विवेक न होई।
सत्संग भी जब भी मिलता है कि नामो कृपा सुलभ नाम सोई। हम और आप बैठे हैं, ये भी संगत जो सत्य का बात चल रही है, जो सत्य की और हम और सभी समाज को ले जा रहे हैं, ये सत्संग यदि राम की कृपा से ही हम और आप बैठे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये बिना प्रभु की कृपा के ये तो संभव है ही नहीं किसी भी रूप में। मैं यहाँ एक उल्लेख करना चाहूँगा, हमारी मैं जिस मूलत संस्था का स्वयंसेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वह एक विद्या भारती के नाम से एक प्रकल्प हमारे यहाँ चलता है। उसमें शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, पास में ही कई सारी ब्रांचेस भी है। तो क्यों हम लोग अपने बालकों को सिर्फ या बालिकाओं को सिर्फ और सिर्फ मिशनरीज में भेजने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको प्रयत्न करें कि इन विद्या भारती के प्रकल्पों में या अन्य इस तरह के प्रकल्पों में भेजें, गुरुकुल में भेजें? गुरुदेव, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने पूज्य गुरुदेव श्री बागेश्वर दास सरकार के द्वारा, मैंने जैसा आपको बताया भी था विगत में, एक हम प्रकल्प लाने जा रहे हैं बहुत जल्दी, गुरुकुल। आप अपने रिचुअल्स, अपनी आधुनिकता लाइए अपने अंदर, अच्छी बात है, लेकिन अपने ट्रेडिशंस को संभाल करके रखिए। तो हाथ में आपका वेश भी वो हो, तो साथ में कंप्यूटर भी हो। भैया, और कोई आपको यहाँ की कोई ऐसी किंवदंती याद आती हो? नहीं, इसमें पुष्कर जी एक बात हो रही है। पहले जो राजा होते थे जी, जैसे राम जी होते थे, तो वो सनातनी खुद शिक्षित इसी चीज के होते थे, गुरुकुल के। अब ये जो सरकारें आई ना, इनने इस पे ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, इनने अपने वोटों की खातिर और इंग्लिश मीडियम की ओर बढ़ावा दिया। अगर ये गुरुकुल को बढ़ावा देते तो आज ये पतन ना होता। इसमें उनका वो रहा। अब देखिए, अब गुरुकुल की तरफ बढ़ावा जा रहा है, क्योंकि सनातनी बैठी है ना। तो देखिए, सभी लोग 14 के बाद बबला वहाँ देश में और 17 के बाद यहाँ प्रदेश में आना शुरू हो गया। अब देखिए, आप गुरुकुल दोबारा से संभाले जा रहे हैं, उनमें पढ़ाइयाँ दोबारा, और गुरुकुल खोले भी जा रहे हैं। तो ये इसका भी असर पड़ता है, क्योंकि राजा देश चलाने वाला सनातनी होना चाहिए। ये कारण जी। आपकी अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा, पूजा पाठ, महंत के स्वरूप में यहाँ कैसे, क्या प्रभाव आपके जीवन पे आया है, जिस वजह से आपने सोचा कि नहीं, अब से मैं यहाँ सेवा दूंगा और बाकी नित्य का कर्म जो है बाद में किया करूँगा में? नहीं पुष्कर जी, ऐसा है नहीं, मैं ये पूछ इसलिए भी रहा हूँ कि समाज में ये संदेश जाए कि सिर्फ पूजा पाठ, बाकी अन्य काम करना भी जरूरी है, तो साथ साथ पूजा पाठ करना भी जरूरी है, और पूजा पाठ करना जरूरी है तो अन्य काम करना भी जरूरी है। तो ये समाज संदेश भी सनातन की दृष्टि से नहीं, वो तो है। जैसे आपने कहा, पूजा करना भी जरूरी। आप गृहस्थ में रहो जी, पढ़ाई भी करो, गृहस्थी भी संभालो जी, बिजनेस भी करो, लेकिन राम को मत भूलो। राम रट कभी ना हट, राम को विसारेगा तो जीती बाजी हारेगा। बिल्कुल, राम नाम हीरा और घुन लगे ना कीड़ा। तो इसलिए, और इसमें हम आपको बताएं, हमारे पिताजी जो हैं 8 वर्ष की आयु से इस लाइन में हैं, भजन पूजा में। हमारे पुराने जन्मों का पुण्य कह लें आप, कुछ ऐसा किया होगा तो यहाँ अवतरित हुए बाबा के यहाँ। तो हमारा शुरू से ध्यान, हम छोटे थे 8-10 वर्ष के, पिताजी 2:30-3 बजे उठते थे, तो वो उठते ही अपने भजन पूजा 5-6 घंटे उनकी रहती थी, वो हमारे कानों में जाती थी। आज भी वो जो 2 बजे उठने पर उनके शब्द जो वाणी से निकलते कानों में, वो आज भी कानों में जाते हैं। तो हम बोलते थे कि डुम 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 राम डुम डुम राम। तो हम सोचते थे हम भी यार बड़े हों, हम भी यही करा करेंगे। तो कहा ना मैंने, जैसे पुराने राजा रहे तो गुरुकुल की ओर ध्यान, अब के रहे इंग्लिश मीडियम की ओर ध्यान, जैसे हमारा ध्यान पिताजी की ओर, तो उसमें लगे रहे पिताजी की ओर। और फिर हमारे पुराने कर्म थे, और फिर स्थान ऐसा सिद्ध संतों का था, तो हमें पिताजी ने भी ये सिखाया। हम पढ़े भी सरस्वती विद्यालय से ही हैं, तो वहाँ भी सब ये चीज़ें सिखाई जाती थी। ठीक बात। तो ये भगवान की बहुत कृपा है। वहाँ तो राष्ट्र सेवा के अलावा आप कुछ सीख ही नहीं सकते। तो जी लंगड़े की चौकी वाले हनुमान जी महाराज की कृपा है, इनने हमें अपनी शरण में रखा। जी।